पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मुतमईन है कि इलेक्शन कमीशन, जिस पर आप लोगों को बड़ा एतराज़ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन है अभी भी, बिल्कुल 100%। अब क्या एतराज़ है? सर एतराज़ ये है कि सारा जो गंद हुआ है उसको जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे आती है। इलेक्शन कमीशन कहता है जैसे जस्टिस फाइज साहब ने कहा हमने वैसा कर दिया, फाइज साहब कहते हैं कि इन्होंने मेरे जजमेंट की इंटरप्रिटेशन गलत की। तो सर अगर ये दोनों गलत काम करेंगे और भुगते पीटीआई, ये कौन सा इंसाफ हुआ? ये तो सरासर जो है ना टोपी ड्रामा हुआ जो इलेक्शन कमीशन और जस्टिस फाइज साहब ने किया है कि वो कह रहे इन्होंने किया, वो कह रहे इन्होंने किया। तो इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत पीटीआई को इलेक्शन से महरूम किया? सवाल ये पैदा था वो जमात जो बैंड नहीं है इसको इलेक्शन से किस तरह महरूम कर सकती थी? ये तो बाद में सारे मुगालजात पैदा हुए ना। पहला सवाल तो है कि कौन से कानून के तहत इसने इलेक्शन से महरूम किया पीटीआई को? सिर्फ इंट्रा पार्टी, ना आइनन, ना कानूनन, ना आइनन, अच्छा, ये महरूम नहीं कर सकती थी इलेक्शन से। इसके बावजूद भी इसने बदमाशी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से महरूम किया और आजाद हैसियत पे लड़ने पे मजबूर किया। और फिर कह रहे कि हम तो बहुत मासूम है। और दूसरी बात ये जो ये कह रहे कि सुन्नी काउंसिल ने जो है ना वो पीटीआई जो पीटीआई ने तो पीटीआई इसमें दरख्वास्त बंद थी क्योंकि मामला ही पीटीआई का था। जब पीटीआई को इन लोगों ने महरूम किया इलेक्शन से तब पीटीआई को जो है ना सुन्नी काउंसिल में जाना पड़ा। अगर वो पीटीआई को इलेक्शन से महरूम ना करते तो उनको जरूरत ही नहीं थी वहां पे दूसरी पार्टी में जाने की। बहुत सारे इल्जामात और चेमा गोइयां यही हैं कि ये केपी वाले भी ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अभी एक आपने नैरेटिव सुना तो कैसे? सर ये नैरेटिव नहीं था, अच्छा, ये तो चोर मचाए शोर था। अच्छा जी बिल्कुल। बॉर्डर पे जो बार लगा रहे थे वो खान साहब के दौर में लग रही थी ताकि वो बैरून मुदाखलत ना हो सके, अंदर ना आ सके अफगानिस्तान से कोई। यहाँ पे काम इनके दौर में रोका, इसके बाद में बॉर्डर तोड़ी गई, इनके दौर में तोड़ी गई और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की बॉर्डर तोड़ने वालों पे। और इसके बाद में हमारे जितने भी फौजी शहीद हुए उन तमाम की जिम्मेदारी उन लोगों पे जिन्होंने खामोशी से बॉर्डर टूटती हुई देखी और उनकी जबानें चुप थी, वो उनके साथ मिले हुए जो जिस वजह से जो है ये बॉर्डर टूट रही थी और सबके सब तमाशा देख रहे थे। ये क्या मजाक लगाया? मुल्क को क्या बनाना पब्लिक बनाया हुआ इन्होंने? जिसको देखो मुंह उठा पाकिस्तानी अफवाज को मरवाता फिर डॉलर लेकर और कोई पूछने वाला ना हो उनको। हमारे फौज का सिर्फ इसीलिए कि वो डॉलर कुछ लोग ले आओ और फौज को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाए। नहीं अभी मजाक लगाया हुआ इन लोगों ने। आप बताएं कहाँ थी हमारी एजेंसियां उस वक्त जब वो बॉर्डर से लोग आ रहे थे जा रहे थे? हमारी एजेंसियां क्या होती? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के और जजों के घरों की निगरानी के लिए होती है? उनको और कोई यही काम रह गया कि वो जजों की और दीगर मकामात की निगरानी करें और बॉर्डर पे जो न कोई ना हो, बॉर्डर से आते रहे, बॉर्डर का जो सील हो वो उसको तोड़ दिया जाए। सर इस तरीके से अगर इस तरह काम करेंगे तो किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? और फिर इल्जाम लगाए उस पर जो कि मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। क्या ये मुल्क की बेहतरी वाले काम है जो उन्होंने इतने जितने फौजी हमारे जवान शहीद हुए तमाम की जिम्मेदारी इन लोगों पे जिन्होंने बॉर्डर तोड़वाई है, जिन्होंने बॉर्डर नहीं लगने दी है। शहबाज गिल से लेके आदिल राजा से शहबाज गिल साहब क्या कह रहा है? शहबाज गिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जो मुमलिक कहते खुदा दाते पाकिस्तान के पैसों से बॉर्डर लगाई गई थी वहां पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस बॉर्डर को जब तोड़ा जा रहा था तब कौन चूड़ियां पहन के बैठे होते झोंपड़ों के अंदर में? वो कहा था उनको क्यों ऑर्डर नहीं दिया गया कि बॉर्डर तोड़ने वालों को कलाकामा किया जाए? और क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की कि आज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ यह है कि बॉर्डर को सील नहीं होने दिया गया और फिर बॉर्डर को तोड़वाया भी गया। न सिर्फ सील नहीं होने दिया गया, 90% काम कंप्लीट हो चुका था, इसके बावजूद भी बॉर्डर को सील नहीं होने दिया गया। और जजों की निगरानी कर रहे हैं, दीगर सियासी लोगों की निगरानी कर रहे हैं और बॉर्डरों से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। नहीं तो ये इल्जाम नहीं लगा रहे आप? मैं इल्जाम नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या बॉर्डर नहीं टूटी है? क्या बॉर्डर अब सबके सामने नहीं तोड़ी गई है? क्या ये इल्जाम है? मैं बताया ना, आप बताएं कि हमने नहीं देखा, क्या आपने खुद चैनल पे व्यू देखा? बॉर्डर ले लेके जा रहे हैं लोगों को, सोशल मीडिया पे बाकायदा चलिए कि बॉर्डर टूट रही है और लेके जा रही है, सब चीजें आपके सामने, कोई छुपी हुई बातें तो है नहीं है। अब तो बड़ी बैठक लग रही है, अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हुकूमत में हैं, बशमूल दो बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई को बैन करना है, अब ये एजेंडा है। सब पीटीआई को तो ये जेर बैन कर चुके थे 9 मई के बाद। अच्छा। आपके सामने इलेक्शन कमीशन भी इसमें मुलविस था। इलेक्शन बस से पीटीआई से लड़ने नहीं दिया। क्यों नहीं लड़ने दिया? जब बैन किया था जब भी लड़ने नहीं दिया ना, जेल तो बैन किया हुआ था। अब कैसे आप डिफेंड करेंगे? इतना बड़ा प्रेशर है पार्टी के ऊपर, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट में बिल
मुत्तफिका तौर पे मंजूर होगा और कानूनी पीटीआई का चैप्टर क्लोज। सर इनका मेरे मुंह से अब निकलवाने बात भी नहीं कर सकता बंद। पीटीआई के पाबंदी, अगर पाबंदी लगा सकते होते ना तो गए लेने नहीं लगाते, एलानिया लगाते, मर्दों की तरह लेने पाबंदी लगाते, उनको जवाब भी मिलता है। नहीं लगा सकते ये कर लेना तो शौक पूरा किसने रोका हुआ इनको? किसने रोका हुआ इनको? कर ले शौक पूरा अपना। ठीक है, जब शौक पूरा करने की हिम्मत उस वक्त नहीं थी जब इनको गए लेने लगाई, तो आज कहां से आएगी सर? ये सारी बात एक बात बताऊं, ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं ये ड्रामा क्यों हो रहा है। जून के बजट के बाद से रोजाना 57 अरब रुपए डेली बुनियाद पे ये कर्जा उठा रहे हैं ताकि अवाम की नजर उसके ऊपर न जाए। 57 अरब रुपए का कर्ज डेली बुनियाद पे ये उठाया जा रहा है और 22% मार्केट के ऊपर उठ रहा है। पहले बजट पेश कर दिया इन्होंने, फिर खरबों रुपए के इन्होंने रोजाना की बुनियाद पे जो है ना कर्जे लिए जा रहे, कर्जे लिए जा रहे। कौन भुगतेगा? आप, मैं, ये, वो, हम सब भुगतेंगे इनको। सर ये सिर्फ और सिर्फ लूटपाट की पर तवज्जो हटाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते रहते। ये बेगैरत लोग हैं, ये कभी पाकिस्तान का भला नहीं चाह सकते, न भला करेंगे, न भला इनसे कभी हो सकता है। एक ऑडियो हमारे इदारों को मिली है जिसपे स्कूल और हॉस्पिटल को टीटीपी के एक रहनुमा कह रहे हैं कि निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान के कोनों कोनों में फिर से दहशतगर्दी होगी। एक तो इसका मुझे आपका जवाब चाहिए। दूसरा ये कि बहुत सारे सबूत हैं, अता तारर और दीगर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं पीटीआई को कलअदम करार देना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, लेकिन पार्टियों के साथ मशावरत करके असेंबली में ये चीज़ लाकर एलानिया तौर पर पीटीआई बैन करेंगे और उसके बाद मुमकिन है आर्टिकल 6 लगे। बड़े बड़े रहनुमा पे माजी में भी आर्टिकल 6 का इस्तेमाल किया गया है, गद्दारी के मुकदमे बनाए जो कि जमहूरियत के लिए दुरुस्त भी नहीं है। लेकिन लग ये रहा है हुकूमत जिस तरह अपनी वो कहते हैं ना ताकत का मुजाहरा कर रही है, पीटीआई क्या करेगी? देखिए जो टीटीपी ने जो धमकियां दी हैं, तो सर मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही तो कह रहा था कि जो धमकियां देने की हिम्मतें इनकी बढ़ी हैं, पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की जो इनकी हिम्मतें बढ़ी हैं, तो सर उसकी जिम्मेदार वही लोग हैं ना जिन्होंने बॉर्डर तोड़ने की इजाज़त दी, जिन्होंने बॉर्डर मुकम्मल नहीं होने दी। 90% मुकम्मल हो चुकी थी, 10% बाकी थी, बॉर्डर सील हो जाती। ये वही लोग उसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने बॉर्डर टूटते हुए देखा और कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने बॉर्डर को काम को मुकम्मल नहीं किया। जो आज इनकी इतनी हिम्मत पड़ रही, तो सर इनके सबसे पहले तो इनके जो इंटरनल सपोर्टर्स हैं ना, इधर उधर की बातें करके लोगों को उलझा के और लोगों के साथ में जो है ना वो तमाशा करके और पीछे से जो सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, तो सर ये सबसे पहले तो इन लोगों को पकड़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये इल्जाम आप लोगों पर है, सबसे पहले दहशतगर्दों की जबान बोलते हैं आप सोशल मीडिया पे। जो लोग इन्वॉल्व थे बॉर्डर तोड़ने का तमाशा देखने में, वो इस गद्दारी में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बॉर्डर मुकम्मल नहीं की, फंड रोका इसका, वो उसमें इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद में इसके साथ में कौन कौन इनकी सीरीज चलती है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो सीरीज डिजिटल दहशतगर्दी की है जिसमें हर अकाउंट को आप देखें तो वो खान की पिक्चर है और पीटीआई का फ्लैग है और उस पर वीडियोस कौन सी हैं 1971 से लेकर मैं नहीं कह सकता किसके कहने के ऊपर वहां पे शर्मनाक तरीके से हथियार डलवाया गया था सर, और उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए थी उस वक्त। और मैं कौम के सामने हर कुछ अरसे के बाद जो गलतियां हैं उनको पर्दा उठना चाहिए, कौम को मालूम होना चाहिए भाई कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से जनरल थे जिन्होंने इस 90,000 कैदियों को जो है ना वो हथियार डालने पे मजबूर किया। उनके लिए सेफ पैसेज लिया जाता है सर, हथियार नहीं डलवाने चाहिए थे। 90,000 फौजी, अगर आप हमारे फौजियों को सेफ पैसेज नहीं दोगे तो हम 90,000 और भेजेंगे और ये जंग जारी रहेगी और हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे 90,000 फौजियों से हथियार डलवा दिए गए तो ये बहुत गलत और जालमाना फैसला था, ये तौहीन-आमेज फैसला था। उस वक्त के जनरल के अकाउंट चेक करवाने पैसे लिए और उन्होंने हथियार डलवाए सर, ये एक साजिश थी पाकिस्तानी फौज को बदनाम करवाने की जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था ये तो साफ होनी चाहिए, वरना सलीम सचवानी साहब। तो फिर ये जो अब हो रहा है ये क्या हो रहा है सर? आपने मेरे को उस वक्त की बात की तो मैंने आपको अब जो ये सोशल मीडिया के अकाउंट वो जिन पे सवाल किया उस वक्त के लिए तो मैंने आपसे कहा ये डाली जा रही है आपके अकाउंट से कि देखें ये फौज हमारी ऐसी थी, कमजोर थी, माजी से सबक नहीं लेती। अच्छा। वो कौमें जो अपनी माजी सी गलतियों को सुधारती नहीं है वो कौमें कभी आगे नहीं जा सकती। हमें चाहिए कि 47 से लेके आज तक की हमें अपनी तमाम गलतियों का अजाला करना चाहिए और आज भी हम वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं जो 47 से हमने गलतियां की थी, वो आज भी हमारे साथ में गलतियां हो रही हैं। तो इस तरह की गलतियों से पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ेगा सर। और आपके सामने है फार्म 45 कौम का हक था,
ठीक है, पीटीआई तो पुरअमन तरीके से ट्रिब्यूनल में गई। हाँ, तो ट्रिब्यूनल के फैसले आने में ना, तो सर ट्रिब्यूनल के फैसले तो ये क्यों भाग रहे हैं? भाग तो ये रहे ना सर, फॉर्म 45 जब कोर्ट के अंदर न मरियम नवाज पेश कर रही है, न शहबाज शरीफ पेश कर रहा है, न नवाज शरीफ पेश कर रहा है, न इसके विजय हवारी पेश कर रहे हैं, तो सर ये किस तरह आगे बढ़ेगा मुल्क? आप बताएं ना, अगर ये सच्चे हैं, ये खड़े हैं, ये डकैती की पैदावार नहीं है, ये चोरी के मैंडेट इनके पास नहीं है, तो चोरों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या मुल्क की तरक्की एक्सपेक्ट करेंगे? अगर ये सही है, सीधे तो आए, कौम का जो पाकिस्तानी अवाम का फॉर्म 45 हक है, वो हक पाकिस्तानी अवाम को दे दे, दिखाए कोर्ट के अंदर लाके कि भाई देखो ये फॉर्म 45 और पीटीआई वाले गलत कह रहे हैं, दिखाए ना कोर्ट के अंदर। क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों भाग रहे? क्यों कभी जज तब्दील कर रहे हैं, कभी जो है वो तारीखें ले रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने फॉर्म 45 प्रोवाइड नहीं किए। तो इस तरीके से सर 2 नंबरी हुकूमत चल रही है, और ये 2 नंबरी मुल्क की खैरख्वाह नहीं है। मैंने अभी आपको कहा, जून का बजट देने के बाद 57 अरब रुपए पर डे कर्ज ले रहे हैं, 22% के मार्कअप के ऊपर, जो आप में और हम सब भुगतेंगे। खाए जा रहे हैं सर, इनका पेट नहीं भर रहे, पता नहीं ये कहां ले जाएंगे इतना पैसा, कौन सी कब्रों में जाएगा इनके साथ ये पैसा? इनको मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इनको कुछ अल्लाह का खौफ नहीं है, पता नहीं ये मुसलमान भी है या नहीं है। मुझे लास्ट में इनको 22 करोड़ की तकलीफ का इनको अंदाजा वो होता, एहसास होता कि यार हमारे अवाम जो पिस रहे हैं। मुझे लास्ट में ये भी बताएं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए आपकी केपी असेंबली क्यों मुखालफत कर रही है, जबकि दहशतगर्दी के वाकयात सर उठा रहे हैं? सर सबसे पहले मैं आपसे फिर वही अर्ज करूंगा कि सबसे पहले बॉर्डर सील की जाए, जो मेन काम करने वाला है। ठीक है, नई एंट्री बंद हो जाएगी, सिंपल सी बात है, नई एंट्री वहां से बंद हो जाएगी, कोई नया बंदा वहां से आ नहीं सकेगा। जो आए हुए उनके ऊपर इंटेलिजेंस लगाए, ढूंढे इनको कहाँ कौन कौन से कोने में खुद में, फिर जहां जहां पे वो छुपे हुए हैं वहां पे टारगेटेड ऑपरेशन किए जाए, न कि पूरी आबादियों को जो ना तेज तेज करके और जिस तरीके से पहले ऑपरेशन किए जाते रहे, उसके हम सिर्फ ऑपरेशन खेलते रहेंगे सर। कभी ऑपरेशन खेल रहे हैं, कभी इलेक्शन कर रहे हैं, कभी कोर्ट खेल रहे हैं, पीछे से लुटे जा रहे हैं, और जो लुट रहे हैं उसकी तवज्जो हटाने के लिए सारे खेल खेले जा रहे हैं। हमारी मालियात हमारी लुट रही है, टैक्सेस हमारे लुट रहे हैं, कौम अब हम डूब रही है, बिजली की मद में हम लुट रहे हैं, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग का आसार बर्दाश्त कर रहे हैं। 48,000 मेगावाट से ज्यादा की पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हमें 18,000 मेगावाट भी बिजली नहीं मिल रही है। तो सर इस तरीके से लूट मार से सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कौम को मसरूफ रखा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। कौम को तालीम मिलनी चाहिए, कौम को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, कौम को आगे जाना चाहिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हम पीछे जा रहे हैं। आप देख ले, कुछ साल पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश हमसे पीछे था, बैंकॉक थाईलैंड हमसे पीछे था, इंडिया हमसे पीछे था, हत्ता कि जर्मनी भी हमसे पीछे था, हत्ता कि जापान भी हमसे पीछे था एक वक्त में।